बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्वेचर चैप्टर से है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द एलिप्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। ये जो हमें एलिप्स का इक्वेशन दे रखा है वो टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन में दे रखा है, इसलिए हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला यूज़ करेंगे वो भी हम इसी यानी टेंजेंशियल पोलर फॉर्म में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए इस फार्मूले के लिए, हालांकि फार्मूला हम बाद में लिखेंगे, इस फार्मूले के लिए जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसका हम यहाँ पर उस वैल्यू को पहले ही यहाँ पर फाइंड करके रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स है जो कि टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन है उसको लिखते हैं। द इक्वेशन ऑफ एलिप्स यानी इक्वेशन ऑफ कर्व पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। हो सकता है आपको जो कर्व का इक्वेशन दिया जाए तो उसमें ये ना बताया जाए कि ये किस कर्व का इक्वेशन है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं कि किस कर्व को डिनोट करता है। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन इक्वेशन है तो उसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें 2 जो पावर है वो आगे जाएगी यानी 2p हो जाएगा, और ये r नहीं थीटा नहीं, इसलिए इस p का भी डिफ्रेंशिएशन हमें थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू में है कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर 2 आगे जाएगी और जितनी पावर है उसमें से 1 कम हो जाएगा यानी 2 कॉस साई हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम कॉस का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा जो कि माइनस का हो जाएगा साइन साई। तो यहाँ पर सॉरी ये थीटा साई है तो हमें साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा जैसा कि यहाँ पर लिखा है। तो सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, सही कर लेंगे। ये साई है तो क्योंकि हमें फार्मूले में इसी की ज़रूरत होगी, डी पी ओवर डी साई की ज़रूरत होगी, तो इसको हमें फाइंड करना होगा। साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट ये टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस इस टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू में कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और ये पावर आगे जाएगी 2 साइन साई होगा और साइन साई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कॉस साई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास जो बचेगा वो लिख लेते हैं पी डी पी ओवर डी साई इज इक्वल टू, ये प्लस वाला टर्म पहले अगर लिख लिया जाए और 2 से डिवाइड कर लिया हमने तो, और ये साइन साई और कॉस साई कॉमन हो जाएगा तो बी स्क्वायर पॉजिटिव में हो गया तो पहले लिख दें, और जो माइनस का ए स्क्वायर हो गया इसको हम बाद में लिख देंगे। हमने जो दोनों में से कॉमन लिया है वो साइन साई इंटू कॉस साई है। ये वैल्यू को हमने सॉल्व करके पी ओवर डी साई की वैल्यू को फाइंड किया है। इस वैल्यू का हमें आगे यूज़ भी करना होगा, इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 डाल के यहाँ पर डाल देते हैं 2 डाल देते हैं। हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत होती है इसलिए हम डिफ्रेंशिएट अगेन कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, आपकी वो गलती नहीं करेंगे, थीटा नहीं साई है तो साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है हमको। तो फर्स्ट और सेकंड इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यानी d2p ओवर डी साई स्क्वायर। अगली बार में हम फर्स्ट फंक्शन यानी डी ओवर डी साई को वैसे रखेंगे, मतलब सेकंड फंक्शन वैसे रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी p का डिफ्रेंशिएशन करेंगे साई के रिस्पेक्ट में डी ओवर डी साई हो जाएगा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी। अब राइट हैंड साइड में हम डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो ये कांस्टेंट इनटू में है तो हम इसको बाहर लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। जब इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसमें 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो माइनस का साइन साई हो जाएगा और फिर प्लस का साइन लगाते हुए सेकंड फंक्शन यानी कॉस साई को वैसे लिख देंगे और फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस साई होता है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख देंगे
P/D साई स्क्वायर प्लस ये देखें इन दोनों एक ही फैक्टर हैं, तो DP/D साई का इसे हम होल ऑफ स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। इसको हमने लिख दिया है और इजिकल टू हमारे पास ये वैल्यू बची है उसको नोट कर लेते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये टर्म माइनस हो जाएगा, इसको हम बाद में लिख देंगे, प्लस वैल्यू को पहले लिख दें, यानी कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साई है, और प्लस माइनस इंटू माइनस का हो चुका है, साइन इंटू साइन स्क्वायर साई हो चुका है यहाँ पर। और हम इन ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, मीन्स हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी का इसमें इंटू हो जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, और माइनस ए का इसमें इंटू करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई, और इसका इंटू माइनस इंटू प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। अब जो पॉजिटिव वाले हैं उनको हम पहले लिख देंगे, यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई और प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। देखिए जो निगेटिव वाले हैं वो कुछ वैल्यू भी बना रहे हैं, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लें और हम इस टर्म को पहले लिख दें, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। अब इसको लिखने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो ये वैल्यू जो है वो पी स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इसको शॉर्ट में पी स्क्वायर रख देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में तो जो वैल्यू चल रही है वो P/D साई स्क्वायर की चल रही है वैल्यू, प्लस DP/D साई का होल ऑफ स्क्वायर। ये वैल्यू को एज इट नोट कर देंगे, यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, और माइनस ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पी स्क्वायर के बराबर है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 का हमने यूज़ से इस वैल्यू को लिख दिया है। अब हम यहाँ पर इस टर्म को माइनस पी स्क्वायर को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे, हम जैसा कि फार्मूला जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हमारा जो टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन की फार्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला है उस फार्म में से बनाने की पूरी कोशिश चल रही है। पी स्क्वायर को लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी, इस टर्म को लिखेंगे P/D साई स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा, और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। ये पहले से जो टर्म लिखे हैं दोनों ब्रैकेट में वो लिख दें, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, और ये टर्म माइनस का हो जाएगा DP/D साई का होल ऑफ स्क्वायर। इस वैल्यू को नोट करने के बाद हम इन दोनों टर्म में से P को कॉमन ले लेंगे, P कॉमन है यहाँ पर, इसको बाहर ले लेंगे, P को बाहर लिया तो हमारे पास ये बचाएगा D2P/D साई स्क्वायर प्लस का P इजिकल टू, इसको नोट कर लें, यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, माइनस अब हम यहाँ पर DP/D साई जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया था, देखिए इक्वेशन नंबर 2 से हमें DP/D साई की वैल्यू मिल जाएगी। P से हम इक्वेशन को इसको डिवाइड कर देंगे, यानी P को हम लेफ़्ट से राइट में पहुंचा देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी DP/D साई की, वो यहाँ पर पहले नोट कर लेंगे, फिर इसका हमें होल ऑफ स्क्वायर भी करना है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा भी दिया है। वैल्यू पुट कर दें पहले, तो जो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो रहा था साइन साई इंटू कॉस साई अपान में आ गया है P, और इस वैल्यू का हमें स्क्वायर करना है। हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर लिया है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं उनको एज इट नोट कर देंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा अभी, तो इसको एज इट नोट कर दिया। P हम कॉमन ले चुके हैं P, और हमारे पास जो बचा है उस टर्म को लिख देते हैं, यानी D2P/D साई स्क्वायर प्लस P, और राइट हैंड साइड में जो टर्म है उनको भी हम एज इट नोट कर देते हैं, और ये वैल्यू थी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, और माइनस, अब जब ब्रैकेट तो ओपन कर रहे हैं यहाँ पर देखिए इस वाले टर्म में, तो हर एक टर्म का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएंगे, P का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, लिख देते हैं
यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट फैक्टर साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस साई का भी स्क्वायर हो जाएगा। अपान में पी था तो पी स्क्वायर हो गया। अब अपान में से पी ख़त्म करने के लिए हम पूरे इक्वेशन को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम पूरे इक्वेशन को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर p की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि पूरी इक्वेशन को हम p से अपान से हर ख़त्म करने के लिए पी क्यू हो जाएगा, ये पी क्यू हो जाएगा और ये d2p ओवर डी साई स्क्वायर हो गया प्लस p इजिकल टू यहाँ पर p देख रहे हैं कि p स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई माइनस ये वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर साई इंटू कॉस स्क्वायर साई। अब पी स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमें शुरू में क्वेश्चन में दे रखी थी इक्वेशन नंबर 1 में, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पी क्यू d2p ओवर डी साई स्क्वायर प्लस पी इजिकल टू वो पुट कर दें p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से जो कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई है और ये ब्रैकेट एज इट नोट कर देंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर साई और यहाँ पर इस वैल्यू को का होल अब स्क्वायर ओपन कर लें ये तो मिलेगा माइनस का फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी बी की पावर 4 प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर साई इंटू कॉस स्क्वायर साई से। इसको एज इट नोट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड को पी क्यू d2p ओवर डी साई स्क्वायर प्लस का p और यहाँ पर आपस में दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर का इसमें इंटू करेंगे मतलब इस ब्रैकेट का इस टर्म का इसमें इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर कॉस इंटू कॉस कॉस के बाद 4 साई हो जाएगा। इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा ए की पावर 4 और कॉस और साइन का इंटू का साइन स्क्वायर साई इंटू कॉस स्क्वायर साई हो जाएगा। इस टर्म का हमने दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस टर्म को लेके इसका दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा बी की पावर 4 और साइन स्क्वायर साई इंटू कॉस स्क्वायर साई और इसका इंटू जब इसमें इंटू करेंगे इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे तो प्लस का मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन की पावर 4 साई। इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। उसके बाद आप इस साइन को आप चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं, साइन भी चेंज होंगे और साथ में ये जो बाहर ये लिखा उसका मल्टीप्लिकेशन भी होगा या फिर आप चाहें तो उसको अंदर भी ले जा सकते हैं जो है। अब हम ब्रैकेट नहीं ओपन कर रहे हैं, इसको अंदर ही ले जा रहे हैं सभी टर्म के साथ में यानी बी की पावर 4 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर साई इंटू कॉस स्क्वायर साई का कॉस स्क्वायर साई का यस और फिर इसके बाद इसका इंटू प्लस ए की बार 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर साई इंटू कॉस स्क्वायर साई का और इसका इंटू यहाँ पर होगा माइनस का 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर साई इंटू कॉस स्क्वायर साई। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये टर्म तो माइनस हो जाएगी जैसे अभी हमने बोला तो और ये इस वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये में निगेटिव हो जाएगी इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म बचेंगे उसको हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो जो लिखा है वही नोट करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे पी क्यू और d2p ओवर डी साई स्क्वायर प्लस का p और राइट हैंड साइड में भी जो बचे टर्म है पहले उसको नोट कर लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 साई फिर इसके बाद ये टर्म बचा हुआ है प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4 साई और देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन इस माइनस को प्लस कर देगा यानी 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई इंटू कॉस स्क्वायर साई। इन तीनों टर्म्स में हमें ये चीज़ कॉमन दिख रही है, इसको हम बाहर ले लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तो हमारे पास मिलेगा कॉस की पावर 4 साई प्लस साइन की पावर 4 साई और प्लस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर साई इंटू कॉस स्क्वायर साई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर साई का होल अब इसको लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर साई का होल अब स्क्वायर और इसको 2 टाइम्स इन दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी कॉस स्क्वायर साई इंटू साइन स्क्वायर साई किसी को पहले लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए मीन्स कॉस स्क्वायर साई और बी मीन्स साइन स्क्वायर साई इसका होल ऑफ स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं एंगल सेम हो, साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, तो ये वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के ही इक्वल आएगा, या 1 का इंटू करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये चल रहा था पी क्यूब और d2p ओवर डी साई स्क्वायर प्लस p के इक्वल चल रहा था। अब यहाँ पर हम p को अगर राइट हैंड साइड में पहुँचा दें पी क्यू को, तो हमें मिलेगी जो वैल्यू, उसको हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, जिसकी वैल्यू का अभी हमने जैसे कहा कि यूज़ होगा, क्योंकि फार्मूला पढ़ रखा था। इस पी को हम पहले लिख लें थोड़ी देर के लिए, और इस वैल्यू को यानी d2p ओवर डी साई स्क्वायर को बाद में लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस जो होता है रियल नंबर पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये प्लस ऑपरेशन। तो जैसे कि हमने बोला पी क्यू को से हम डिवाइड कर रहे हैं, या पी क्यू को राइट हैंड साइड में ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान में पी की पावर 3 हो जाएगी। ये वैल्यू की हमें ज़रूरत थी वो हमको मिल चुकी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसलिए हम बता देंगे कि रो जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट करना है, जिसकी वैल्यू होती है p प्लस का d2p ओवर डी साई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हुए इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू यहाँ से हमें मिल चुकी है, इस वैल्यू को वैल्यू सामने लिख देंगे, सिंस रो दिस वैल्यू इज इक्वल टू रो, तो ये वैल्यू आ गई ए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान पी की पावर 3। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।